वेलकम टू एबीएम ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस। एबीएम ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस आपका स्वागत करता है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि हम ट्रिपल सी के कोर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, सीपीयू क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस होता है, ये समस्त जानकारी हम लोग पिछले वाली क्लास में लिए थे। उसके बाद आज हमारा जो टॉपिक चलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं। आज हम लोग कंप्यूटर की विशेषताओं को के बारे में जानेंगे। जैसे कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, उसमें स्पीड क्या होती है, एक्यूरेसी क्या होती है, डिलीजेंस क्या होता है, और उसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी भंडार क्षमता क्या होता है, वर्सेटिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो इसमें से हमारा पहला टॉपिक है, हम लोग जानेंगे स्पीड। स्पीड में क्या होता है कि कंप्यूटर की स्पीड इतनी ज्यादा होती है, जो काम मनुष्य 1 घंटा या 10 घंटे में करता है, कंप्यूटर हमारा 1 सेकंड में कर देता है। इसमें हम लोग स्पीड में यह हम लोग देखेंगे। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है एक्यूरेसी, शुद्धता। कंप्यूटर कोई भी काम एक्यूरेसी और शुद्धता के साथ करता है। ठीक है, तो एक्यूरेसी हम लोग यह देखेंगे। और उसके बाद अगला टॉपिक हमारा डेलीजेंस। डेलीजेंस में कंप्यूटर हमारा क्या करता है, बिना थके कोई काम करता है। जैसे मनुष्य अगर कोई काम 24 घंटे में करता है या जो है 1 दिन में करेगा, तो कंप्यूटर हमारा बिना थके हुए उसी काम को 24 घंटे करता रहता है लगातार। ठीक है, अगला हमारा है स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब भंडारण क्षमता। ठीक, स्टोरेज कैपेसिटी से आपको याद होगा कि स्टोरेज आपको मोबाइल में भी स्टोरेज क्षमता होती है, जैसे 8 GB, 16 GB, 32 GB। इसी तरह से हमारे कंप्यूटर में स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो स्टोरेज कैपेसिटी इसमें जो है सीडी डीवीडी के रूप में होता है, हार्ड डिस्क के रूप में होता है, फ्लॉपी डिस्क के रूप में होता है, पेन ड्राइव के रूप में होता है। ठीक है, तो बहुत पहले जो है सीडी डीवीडी का रूप, सीडी डीवीडी का प्रयोग होता था स्टोरेज कैपेसिटी के रूप में। ठीक है, तो हम जो है अगर जैसे बहुत पहले किसी शादियां हुई होंगी, तो उसमें जो शादी कैसेट बनती थी सीडी डीवीडी के रूप में बनती थी। ठीक है, और उससे भी पहले जो है एक वीसीआर का यूज होता था। बहुत पहले अगर किसी शादी हुई है तो उसमें एक हमारा वीसीआर कैसेट, अगर किसी शादी होती थी तो उसमें हम लोग वीसीआर का प्रयोग करते थे, वीसीआर कैसेट का प्रयोग करते थे, वो भी हमारे स्टोरेज क्षमता में ही आता था। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टोरेज कैपेसिटी हमारा हार्ड डिस्क आता है, फ्लॉपी डिस्क आता है। आइए हम आपको कुछ सीडी डीवीडी का देखते हैं किस तरह से होता था हमारा सीडी डीवीडी। तो हमारे सीडी डीवीडी कुछ इस तरह के आता था। ठीक है, सीडी डीवीडी हमारा इस तरह का आता था। ये भी हमारे जो है स्टोरेज कैपेसिटी में आता था। अगला हमारा टॉपिक है हार्ड डिस्क। हम आपको दिखाते हैं हार्ड डिस्क किस तरह का होता था। ये हमारा हार्ड डिस्क होता था। ठीक है, हमारा हार्ड डिस्क कुछ इस तरह का आता था। ठीक, और हमारा फ्लॉपी डिस्क, अगला टॉपिक हमारा फ्लॉपी डिस्क। हमारा फ्लॉपी डिस्क इस आकार का आता था। ठीक है, अब उसके बाद हम अगला हमारा टॉपिक है पेन ड्राइव। ये हमारा पेन ड्राइव होता था। ठीक है, हमारा पेन ड्राइव कुछ इस आकार का आता था। ठीक है, अब अगला हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले सीडी डीवीडी। ठीक है, तो सीडी डीवीडी हमारा स्टोरेज क्षमता के रूप में ये भी प्रयोग होता था। उसके बाद फिर हमारा आ गया हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क भी हमारा स्टोरेज क्षमता के रूप में यूज होता है। उसके बाद हमारा फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क भी हमारा स्टोरेज क्षमता के रूप में यूज होता है। फिर हमारा उसके बाद जो लेटेस्ट वर्जन आता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में क्या होता है कि जो है जैसे एक लैपटॉप में आपका कोई डेटा रखा हुआ है, आप दूसरे लैपटॉप में डालना चाहते हैं, तो आप पेन ड्राइव का प्रयोग करके, इस तरह पेन ड्राइव हमारी होती है, तो एक लैपटॉप से आप अपना डेटा निकाल के दूसरे लैपटॉप में आप डाल सकते हैं। इस तरह हम लोग पेन ड्राइव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला हमारा है वर्सेटिलिटी। ठीक है, वर्सेटिलिटी में क्या है कि वर्सैलिटी, वर्सैलिटी क्या होता है कि एक साथ हम अपना मल्टीपल काम कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर आपका है, अब उसके बाद आपने कंप्यूटर ओपन किया, अपने सॉफ्टवेयर को आपने ओपन किया, अब उसमें आपने म्यूजिक चला दिया। ठीक है, आपका गाना बज रहा है और साइड में आप प्रिंट आउट, पेज प्रिंट आउट कर रहे हैं, या अपना एप्लीकेशन आप खोल रहे हैं, या कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हैं, लेकिन आपका सॉन्ग चल रहा है, मतलब मल्टीपल काम करना ही हमारा वर्सैलिटी कहलाता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा है ट्रिपल सी कोर्स चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, तो कंप्यूटर का परिचय में सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखेंगे कि क्या होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसलिए बोलचाल की भाषा में इसे एक गणना उपकरण माना जाता है, जो एक
अंकगणिती और तार्किक संचालन को गति के साथ कर सकता है। लेकिन आज आज इसकी परिभाषा बदल गई है, क्योंकि अब कंप्यूटर को उपयोग केवल गणना तक सीमित नहीं है। आज उसका उपयोग संगीत, ग्राफिक्स, इंटरनेट के लिए किया जाता है। कई अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा है। अब यह कहा जा सकता है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा स्वीकार करता है और विस्तृत चरण दर चरण प्रसंस्करण में या सूचना में बदल जाता है और आउटपुट परिणाम प्रस्तुत करता है। यह स्टोर को स्वीकार करता है और हमारी आवश्यकताओं के अनुसार डेटा में हेरफेर करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के लक्षण। तो पहला इसमें है स्पीड। स्पीड क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर एक सेकंड में 10 लाखवें हिस्से से भी कम समय में निर्देश दे सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम कर सकता है। जिस गणना को पूरा करने में हम घंटों लग जाते हैं, उसे पूरा करने में केवल कुछ सेकंड लगते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कंप्यूटर पर सेकंड लाखों या इससे भी अधिक निर्देश निष्पादित कर सकता है। आइए हम लोग देखते हैं कि शुद्धता, कंप्यूटर में शुद्धता कितनी होती है। कंप्यूटर गणनाएं बिना त्रुटियों के और बहुत सटीकता के साथ कर सकते हैं। कंप्यूटर की सटीकता डिग्री बहुत अधिक है और प्रत्येक गणना उसी सटीकता के साथ की जाती है। सटीकता का स्तर कंप्यूटर के डिजाइन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कंप्यूटर में त्रुटियां मानवीय एवं गलत डेटा के कारण होती है। तो देखते हैं डिलीजेंस क्या होता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर उन्हें दिए गए किसी भी कार्य के बारे में करने में सक्षम है। एक कंप्यूटर थकान, एकाग्रता की कमी, कमजोरी आदि से मुक्त होता है। यह बिना कोई त्रुटि पैदा किए घंटों तक काम कर सकता है। यदि लाखों गणनाएं की जानी है तो कंप्यूटर प्रत्येक गणना को समान सटीकता के साथ करेगा। इसी क्षमता के कारण यह रोजमर्रा के कामकाज में इंसान हावी हो जाता है। अगला हमारा है भंडारण क्षमता, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी। हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज कैपेसिटी कितना होता है। कंप्यूटर मैग्नेटिक मीडिया पर बड़ी मात्रा में डेटा और सूचनाएं संग्रहित कर सकता है। कंप्यूटर में एक इनबिल्ट मेमोरी होती है जहां यह बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है। आप डेटा को फ्लॉपी डिस्क के रूप में, ऑप्टिकल डिस्क के रूप में जैसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में भी स्टोर कर सकते हैं, जिन्हें आपके कंप्यूटर के बाहर रखा जा सकता है और अन्य कंप्यूटरों में भी लाया जा सकता है। वर्सैटिलिटी में देखेंगे बहुमुखी प्रतिभा, मतलब वर्सैटिलिटी मतलब होता है कंप्यूटर बहुमुखी है। वो संगीत बजाने और आपके दस्तावेज को प्रारूपित करने के लिए एक ही समय में कई अलग अलग कार्य करते हैं, और यहाँ तक कि आप एक पृष्ठ भी प्रिंट कर सकते हैं। इसका अर्थ है पूर्णतः भिन्न प्रकार के कार्य करने की क्षमता हमारे कंप्यूटर में होती है, मतलब एक साथ हम कई काम कर सकते हैं। आप पेरोल पर्चियाँ तैयार करने के लिए अपने कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। अगले ही पल आप इसका उपयोग इन्वेंट्री प्रबंधन, बिजली बिल तैयार करने के लिए कर सकते हैं। मतलब जैसे कंप्यूटर, हमने बताया कि आपका कंप्यूटर पे एक गाना बज रहा है, अब उसी में आप जो है अपना पर्ची भी निकाल रहे हैं, ठीक है, आप प्रिंट आउट भी निकाल रहे हैं और अपने सॉफ्टवेयर में काम भी कर रहे हैं। तो इस तरह से एक साथ कई काम करना ही हमारा वर्सैटिलिटी में आता है। अगला हमारा टॉपिक है, तो आज की क्लास में हमने देखा कि कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में हमने सीखा कि कंप्यूटर कौन सी विशेषताएं होती है। तो हम लोगों ने जाना स्पीड क्या होता है, शुद्धता कितनी होती है, इंटेलिजेंस क्या होता है, और स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है, वर्सैटिलिटी क्या होता है। ये सारी जानकारी आज वाली क्लास में देखेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने आज की क्लास में ये सारी चीज़ें सीखा। अब कल इसी तरह से कंटिन्यू क्लास आपका चलता रहेगा, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।